हाय गुड मॉर्निंग एवरीवन। राजस्थान क्वेश्चन बैंक पर आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए, इससे पहले हम एंटोनिम्स और सिनोनिम्स की 3 क्लास ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। इनके अंदर हम वही क्वेश्चंस देख रहे हैं जो राजस्थान के अंदर पूछे गए हैं। राजस्थान के जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनमें कहीं ना कहीं ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं। और ये यहाँ का दस्तूर रहा है कि यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस आए हैं उनके रिपीट होने के चांसेस काफी हाई होते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। देखिएगा, सम वर्ड्स एंड देयर एंटोनिम्स आर गिवन इन द सेम लाइन, विच ऑफ देम डज नॉट मैच करेक्टली। देखिएगा, सबसे पहले इसमें क्या गया है, कुछ आपको वर्ड्स दिए गए हैं, देयर एंटोनिम्स आर गिवन इन द सेम लाइन, और उनके एंटोनिम्स भी आपको उसी लाइन के अंदर दिए गए हैं। विच ऑफ देम डज नॉट मैच करेक्टली, इनमें से कौन सा है जो करेक्ट मैच नहीं कर रहे। देखिए, सबसे पहले ऑप्शन ए दिया गया है आपको विकैरियस, और इसके साथ में दिया गया है एक्चुअल। फिर क्या है, रैशनलाइजेशन और जस्टिफिकेशन, ग्रेगेरियस और सॉलिटरी, और ऑब्सिक्यूअस और रूड। तो सबसे पहले इनका मीनिंग हमें पता होना चाहिए। देखिएगा, विकैरियस का मतलब क्या होता है। विकैरियस का मतलब होता है एक वह इंसान जो किसी दूसरे के लिए कार्य कर रहा है। जैसे सपोज, अगर मैं किसी इंस्टीट्यूट के लिए काम कर रहा हूं, तो इसका मतलब मैं क्या हो जाऊंगा, विकेरियस हो जाऊंगा। मैं खुद का मेरा इंस्टीट्यूट नहीं है, मैं किसी दूसरे के लिए काम कर रहा हूं, तो वो क्या हो जाएगा, विकेरियस। अ पर्सन हु वर्क्स फॉर अदर इज कॉल्ड विकेरियस। एक व्यक्ति जो किसी दूसरे के लिए कार्य करता है वो विकेरियस हो गया। अच्छा, एक्चुअल का मतलब क्या होता है। एक्चुअल का मतलब होता है जो अपने स्वयं के लिए काम करे। क्या करे, स्वयं के लिए कार्य करे। स्वयं के लिए कार्य, स्वयं के लिए कार्य करे, उसे हम बोलते हैं एक्चुअल। जो दूसरे के लिए कार्य करे उसे विकैरियस। फिर होता है रैशनलाइजेशन और जस्टिफिकेशन। इस चीज को आप अच्छे से देखिएगा। देखो, रैशनलाइजेशन का मतलब क्या होता है। रैशनलाइजेशन का मतलब होता है आप क्या हो, अपनी जगह पर गलत हो, और उसके बाद में भी आप क्या कर रहे हो, ये ट्राई कर रहे हो अपने आप को सही सिद्ध करने की। ठीक है, सही प्रूफ करने की। मतलब क्या हो, आप अपनी जगह पे गलत हो, आपने कोई काम गलत किया है, फिर भी आप अपने आप को इस तरीके से प्रूफ कर रहे हो कि आप गलत होते हुए भी वाले के सामने क्या कर रहे हो, सही प्रूफ कर रहे हो। जस्टिफिकेशन का मतलब होता है कि आप सही हो, आप अपनी जगह पे सही हो, और आप ट्राई कर रहे हो सामने वाले को ये प्रूव करने के लिए कि मैं अपनी जगह पे सही हूँ। दोनों का मतलब समझ में आया। दोनों का मतलब ही होता है अपने आप को सिद्ध करना। ठीक है, दोनों का मतलब ही क्या होता है, अपने आप को सिद्ध करना। बस फर्क ये है कि ये यहाँ पे झूठा होता है फिर भी अपने आप को ट्राई कर रहा है सही करने के लिए, और जस्टिफिकेशन का मतलब है आप अपनी जगह पे सही हो फिर भी आप अपने आप को प्रूव कर रहे हो सही प्रूव करने के लिए। ग्रिगेरियस, देखो ग्रिगेरियस का मतलब क्या होता है। तो ग्रिगेरियस का मतलब होता है वह जानवर जो झुंड में रहते हैं। जैसे कि हम कहते हैं ना कि लॉयन अकेला रहता है, जबकि जितने भी आपके लैम हो, भेड़ हो, आपके जितने भी जानवर होते हैं, ये सारे किस में रहते हैं, झुंड में रहते हैं। तो ग्रिगेरियस का मतलब होता है झुंड में। ग्रिगेरियस का मतलब क्या होता है, झुंड में। और सॉलिटरी का मतलब होता है अकेला। सॉलिटरी का मतलब क्या होता है, अकेला। नेक्स्ट, ऑब्सिक्यूअस का मतलब क्या होता है। तो ऑब्सिक्यूअस का मतलब होता है बूट लीकर। क्या मतलब होता है, बूट लीकर। देखो मैं आपको समझाता हूं इसका। बूट का मतलब क्या होता है, बूट का मतलब होता है जूता, और लीकर का मतलब होता है चाटने वाला। तो बूट लीकर का मतलब हो गया चापलूस। क्या मतलब हो गया, चापलूस। फिर भी अगर आपको नहीं याद रहता तो मैं लिखा आपको और लिख देता हूं, साइकोफेंट। ठीक है, साइकोफेंट। साइकोफेंट का मतलब भी क्या होता है, चापलूस। बूट लीकर का मतलब भी क्या होता है, चापलूसी करने वाला। ठीक है, और रूड का मतलब होता है अक्कड़। मतलब जो रूड का मतलब नहीं होता जो अकड़ में रहने वाला। ठीक है, थोड़ा सा उसका जो रूड बिहेवियर, जैसे हम कहते हैं कि उसका बिहेवियर क्या है, रूड बिहेवियर है। मैं वापस से थोड़ा सा ये बड़ा हो जाएगा, आप देखिएगा। विकैरियस का मतलब क्या बताया था मैंने, स्वयं के लिए काम करने वाला। और एक्चुअल का मतलब होता है दूसरे के लिए काम, वो सॉरी, विकेरियस का मतलब दूसरे के लिए काम करने वाला, और एक्चुअल का मतलब खुद के लिए काम करने वाला। तो इसका मतलब ये अपोजिट है। हमसे इसमें पूछा है कौन सा अपोजिट नहीं होगा। तो देखो ऑप्शन नंबर बी, रैशनलाइजेशन का मतलब भी क्या होता है, रैशनलाइजेशन का मतलब भी स्वयं को सिद्ध करना, और जस्टिफिकेशन का मतलब भी होता है स्वयं को सिद्ध करना। तो ये क्या है, ये तो सिनोनिम्स है। हमसे पूछा क्या गया था, हमसे यहाँ पे पूछा गया था एंटोनिम्स। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, the most suitable set of synonyms of the word generous।
अच्छा, जेनरस का मतलब सबसे पहले पता होना चाहिए। जेनरस का मतलब क्या होता है? जेनरस का मतलब होता है उदार। जेनरस का मतलब क्या होता है? उदार। याद रह जाएगा जेनरस का मतलब। अब ऑप्शन आपको कौन कौन से दिए गए हैं? तो एक तो दिया गया है जेंटल, एक दिया गया है हम्बल, और एक दिया गया है टेंडर। ठीक है। अब देखियो, जेंटल का मतलब क्या होता है? जेंटल का मतलब होता है आपके जो विनम्र जिसे कहते हैं, उदारवादी हम कहते हैं, जेनरस जिस वर्ड से बना है। तो मैं यहां पे लिख देता हूं, थोड़ा सा आप समझिएगा। इसका मतलब होता है उदार। ठीक है। हम्बल, हम्बल का मतलब क्या होता है? हम्बल का मतलब होता है विनम्र। जो पोलाइट होता है ना, जैसे हम कहते हैं कि बड़ा विनम्र स्वभाव है, पोलाइट है उसका। देखो, टेंडर, टेंडर का मतलब जो होता है, जैसे आपने कहा होगा कई बार, आपके जो जिसे ठेका लेते हैं, ठेका लेने से पहले विज्ञप्ति निकलती है कि इसका टेंडर अब निकल गया है ना। तो टेंडर आप चाहें तो अपना फॉर्म उसमें लगा सकते हैं, वो टेंडर होता है। ठीक है। स्टेटली, स्टेटली का मतलब होता है ऊंचा और बड़ा। ठीक है, ऊंचा और बड़ा। जैसे हम कई बार कहते हैं ना कि इसमें यहाँ पे लिख देता हूँ बड़ा, हम कई बार बड़ी कॉलोनी में से जाते हैं और हम कहते हैं कि ये जो घर है, ये बड़ी पॉश कॉलोनी के अंदर बना हुआ है। पॉश कॉलोनी का मतलब होता है बड़ा। ठीक है। डिग्निफाइड, डिग्निफाइड का मतलब भी होता है बड़ा। ह्यूज, ठीक है, इसका मतलब भी क्या होता है? बड़ा। एक्सल्टेड का मतलब होता है खुशी। एक्सल्टेड का मतलब होता है खुशी, हैप्पी या ब्लीथ जिसे अपन कहते हैं। थैंकफुल का मतलब, थैंकफुल का मतलब होता है धन्यवाद। किसी के लिए हम धन्यवाद ज्ञापित करते हैं, मैं उसके लिए क्या है? थैंकफुल है। ग्रेटफुल का मतलब भी वही हो गया। ठीक है। इन डेप्ट का मतलब होता है कर्जे में होना। इन डेप्ट का मतलब किस में होना? कर्ज में होना। ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा आप, लिबरल। लिबरल का मतलब भी उदारवादी, सॉरी आपका लिबरल हो गया, बॉन्टीफुल हो गया, और मैग्निमस हो गया। इन सबका, इन तीनों का मीनिंग ही होता है क्या? आपके उदारवादी। क्या मतलब होता है इसका? उदारवादी। आपसे क्या पूछा था कि तीनों के कौन सा ऐसा सेट है जिसमें तीनों के तीनों जो वर्ड हैं वो एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं? तो वो आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे सही होगा। लिबरल का मतलब भी उदारवादी, बॉन्टिफुल का मतलब भी उदारवादी, और मैग्निमस का मतलब भी क्या होता है? उदारवादी, जो जेनरस होते हैं। ठीक है, याद रह जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। थोड़ा सा डिफिकल्ट है, थोड़ा सा समझने में टाइम लगेगा, तो आप कॉपी पेन लीजिए, इनको नोट कीजिए, फिर एक बार आप दोबारा पढ़ेंगे तो आपको ये सारी चीजें याद रह जाएगी। और ये बड़ा इसलिए हो रहा है क्योंकि एक वर्ड, एक आपके देखिएगा, ऑप्शन नंबर ए में आपको 3 दिए गए हैं, टोटल 12, और 13 वर्ड हम यहाँ पे ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट देखिएगा, फिर है वर्ड फिलियंथ्रोपिस्ट। देखो आराम से समझिएगा, इसके बाद में आप इस वर्ड को कभी नहीं भूलेंगे। देखिएगा, इसमें कभी भी मैंने आपको कहा कि आप क्या आ जाए? फिलेन आ जाए। वर्ड क्या लिखा हुआ आ जाए? PHILAN, फिलेन अगर किसी भी वर्ड के आगे लिखा हुआ आ जाए, तो इसका मतलब ही क्या होता है? इसका मतलब होता है आपके मानवता। ठीक है, इसका मतलब भी क्या होता है? मानवता। पॉजिटिव सेंस देता है, या फिर क्या होता है? अच्छा, या उदारवादी, या जेनरस, ये सारे इसके मीनिंग निकलते हैं। ठीक है, उदारवादी। ठीक है, जेनरस होना, फिलियन जो मानवता के लिए अच्छा कार्य करने वाला। इसको एक और लिख देता हूं मैं, अच्छा, गुड। ठीक है, ये सारे इसके मीनिंग निकलते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है? फिलियन और थ्रोपिस्ट, जो मानव, फिलियन का मतलब होता है अच्छा, और थ्रोपिस्ट का मतलब क्या होता है? किसी मानवता के लिए जो कार्य करे, उदारवादी जिसे हम कहते हैं, जो जेनरस है, जो लोगों के लिए अच्छा कार्य करता है। अब इसके ऑप्शन देखिएगा आप। सबसे पहले एक चीज यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट आप नोट कीजिएगा, और हमेशा ध्यान रखिएगा, मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि जब भी वर्ड के लास्ट में IST आ जाए, क्या आ जाए? IST आ जाए, इसका मतलब वो किसकी बात हो रही होगी? वो हम बात कर रहे होंगे किसी ना किसी पर्सन की, किसी ना किसी व्यक्ति की वहां पे बात हो रही होगी। ठीक है। अब इनको देखिएगा आप। ऑप्शन नंबर है आपको क्या दिया गया है? ए, मिसेंथ्रोपिस्ट, बी, आइडियलिस्ट, सी, मॉरलिस्ट, और डी, सोमनम्ब्यूलिस्ट। देखो, सोमनम्ब्यूलिस्ट का मतलब क्या होता है? सोमनम्ब्यूलिस्ट का मतलब क्या होता है? सोमनम का मतलब होता है नींद। ठीक है। और ब्यूलिस्ट का मतलब होगा एक तरीके से चलने वाला। ठीक है, चलने वाला। तो नींद में जो चलने वाला व्यक्ति होता है उसे हम किस नाम से जानते हैं? सोमनम ब्यूलिस्ट। देखिएगा, आपके अगर किसी भी वर्ड के आगे अगर सोमनी आ जाए, ठीक है, क्या आ जाए? सोमनी आ जाए, तो उसका मतलब ही होता है नींद। उसका मतलब ही क्या होता है? नींद। जैसे मैंने बोल दिया सोमनी लोकिस्ट, तो नींद में बोलने वाला। ठीक है, वो वर्ड होता है आपके सोमनी लोकिस्ट।
सोमनिलोकिस्ट का मतलब क्या होता है? जो आपके किसमें, नींद में बोलने वाला। तो यहाँ पे आ गया सोमनी वर्ड, आ गया आपके नींद में बोलने वाला, नींद में बोलने वाला। तो सोमनी वर्ड आपको किसको बताता है? नींद को। और लोकिस्ट का मतलब होता है बोलने वाला। तो सोमनब्यूलिस्ट का मतलब क्या होता है? नींद में चलने वाला। तो आई होप आपको ये वर्ड समझ में आएगा। अब देखिएगा, बचपन के वो सारे दिन याद कीजिएगा जब आपको एक स्टोरी दी जाती थी और उस स्टोरी के बाद में आपसे पूछा जाता था कि ये जो आपने स्टोरी पढ़ी है इसका मोरल क्या निकल रहा है। मोरल का मतलब क्या होता है? नीति। मतलब इससे आपने क्या अच्छा सीखा है। तो मोरल का मतलब होता है नीति। क्या मतलब होता है? नीति। और इसके लास्ट में क्या लग रहा है? आईएसटी। तो वह व्यक्ति जो नीति और इन सब चीजों को समझता है, अच्छाई और बुराई को इनको समझता है, तो उसे हम किस नाम से जानते हैं? मॉरलिस्ट के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? मॉरलिस्ट। और भी अगर मैं आपको इसको पूरा हिंदी में बताऊं तो इसका मतलब होता है नीतिज्ञ, जो नीति को जानता है, दैट इज मॉरलिस्ट। ठीक है। फिर आइडलिस्ट का मतलब क्या होता है? अब वर्ड समझिएगा आप, वर्ड समझिएगा। आइडल, आइडल का मतलब होता है मूर्ति। और एक होता है आइडियल। आइडियल का मतलब होता है अच्छा, जिसे आप आदर्श समझते हैं ना। आप कहते हैं कि जैसे मेरे लिए क्या, जैसे आपने बोल दिया कि अटल बिहारी वाजपेयी मेरे आदर्श हैं जिन्हें आप अपने जीवन के अंदर फॉलो करते हैं। ठीक है। उसे हम वो, वहां से वर्ड निकला आइडियल से, ये मेरे आइडियल है। और आइडल का मतलब क्या हो गया? मूर्ति। दो चीजें समझ में आई। तो देखिएगा, आइडल और उसके आगे लगा दिया आईएसटी। आइडलिस्ट का मतलब होता है जो किसी के लिए क्या हो? आदर्श व्यक्ति हो। क्या हो? आदर्श व्यक्ति। यहां तक चीज समझ में आई। और मिसनथ्रोपिस्ट, मिसनथ्रोपिस्ट का मतलब क्या हो गया? मिस जहां पे वर्ड आता है वो बताता है ऑपोजिट को, विलोम शब्द को। और एंथ्रोपी किसको बताता है? एंथ्रोपी बताता है जो किसी मानवता को। ठीक है। मिसनथ्रोपिस्ट का मतलब हो गया जो मानवता के क्या हो? विरोध में हो, जो उसके ऑपोजिट वर्ड हो, दैट इज मिसनथ्रोपिस्ट। तो आपसे क्या पूछा गया था? फिलियंथ्रोपिस्ट जो अच्छा कार्य करता है मानवता के लिए, और मिसनथ्रोपिस्ट जो मानवता के अगेंस्ट हो। और हमसे क्या पूछा था? एंटोनिम्स। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। थोड़ा सा हम डिटेल में पढ़ के चलेंगे, डिटेल में चीजें बताएंगे। हो सकता है कि आपको थोड़ा सा टाइम लगे, थोड़ा सा डिफिकल्ट लगे, पर इन जब सारे आप देखेंगे, इनको नोट करेंगे, तो आपके पास में एक बहुत सारी अच्छी आपकी वोकेबलरी आपके यहाँ पे तैयार हो जाएगी। नेक्स्ट देखिएगा। फिर वापस से वुमेन सुपरवाइजर में देखिएगा। वुमेन सुपरवाइजर के अंदर एक शिफ्ट में ये पेपर हमें ये क्वेश्चन आया था। ठीक है। और सेकंड शिफ्ट में जब हुआ था तो उसमें दूसरा इसी से रिलेटेड, द मोस्ट सुटेबल एंटोनिम्स ऑफ मिसेंथ्रोपिस्ट। मिसेंथ्रोपिस्ट का हमने क्या पूछा था? मिसेंथ्रोपिस्ट का हमें पूछा है कि एंटोनिम्स क्या है। तो मिसेंथ्रोपिस्ट का हमने क्या पढ़ा था? जो मानवता के विरोध में हो। ठीक है। मानवता के विरोध में। ठीक है, इसमें मानवता के विरोध में। ठीक है, वो क्या है? मिसंथ्रोपिस्ट। अच्छा, मिसंथ्रोपिस्ट का देखो, यहां पे हमने ए मिसंथ्रोपिस्ट कुछ नहीं होता, एंटी मिसंथ्रोपिस्ट, एंटी किसी के भी आगे लगो, डिसएंथ्रोपिस्ट कुछ भी नहीं होता। जो देखो, आपसे क्या, मिसंथ्रोपिस्ट का जो मानवता के विरोध में हो और जो मानवता के लिए अच्छे कार्य करता है उसके लिए हमने पढ़ा था, उसके आगे कौन सा वर्ड आता है? फिलियन थ्रोपिस्ट। तो फिलियन थ्रोपिस्ट ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। आई होप यहां तक चीज समझ में आई आपको। नेक्स्ट वर्ड देखिएगा, द सिनोनिम ऑफ द वर्ड रेल्यूकेंट। जो रेल्यूकेंट का सबसे पहले क्या है? रेल्यूकेंट का हमें क्या देखना है? सिनोनिम्स हमें देखना है। रेल्यूकेंट का मीनिंग हमें सबसे पहले पता होना चाहिए। देखो, रेल्यूकेंट का मतलब होता है जो बिना इच्छा के, क्या, बिना इच्छा के कोई कार्य करता, जिसमें आपका बिल्कुल मन नहीं करता। ठीक है। जैसे मैंने कहा कि ही इज वेरी रेल्यूकेंट इन स्टडी, मतलब उसके लिए क्या, पढ़ाई में उसका मन नहीं करता। ठीक है। रेल्यूकेंट का मतलब क्या हो गया? बिना इच्छा के, बिना इच्छा के। ठीक है। नोबल का मतलब क्या हो गया? नोबल के लिए हमने कहा नोबल, बड़ा नोबल वर्क है ये, बहुत अच्छा कार्य है जिसे हम कहेंगे। अच्छा। ठीक है। एनेक्सियस का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है नाराज। एनेक्सियस का मतलब क्या होता है? नाराज। फिर देखिएगा, अनविलिंग। ठीक है। अनविलिंग, अनविलिंग का मतलब भी क्या होता है? बिना इच्छा के, बिना इच्छा के।
और रेडी टू डू समथिंग, जो किसी कार्य को करने के लिए क्या रहता है, तत्पर रहता है। क्या रहता है? तत्पर रहता है। तो देखिए, द सिनोनिम ऑफ द वर्ड रेल्युकेंट इज, रेल्युकेंट का जो बिना इच्छा के कार्य करता है या बिना इच्छा के, उसका सिनोनिम्स क्या होगा? तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, अनविलिंग। क्या हो जाएगा? अनविलिंग। नेक्स्ट देखिएगा, द करेक्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड एडेप्ट इज। देखा, एडेप्ट का करेक्ट मीनिंग क्या होगा? एडेप्ट का करेक्ट मीनिंग क्या होगा? सबसे पहले मैं तीन वर्ड आपको बताऊंगा, थोड़ा सा वीडियो आज बड़ा होने वाला है, देखिएगा। एडेप्ट, एक होता है एडेप्ट, और एक होता है एडॉप्ट। तीनों के तीनों ये होमोफोन्स हैं, जिनका क्या है, जिनका प्रोनाउंसिएशन, जिनका उच्चारण तो क्या है, समान है, पर उनके अर्थों में क्या है, भिन्नता। उन्हें हम बोलते हैं होमोनिम्स। ठीक है, होमोफोन। देखिएगा, इस एडेप्ट का मतलब होता है परफेक्ट, निपुण होना। क्या होना? निपुण होना। इस एडेप्ट का मतलब होता है अपने आप को ढाल लेना परिस्थितियों के अनुसार। परिस्थ परिस्थिति के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार अपने आप को एडजस्ट करने वाला। और इस एडॉप्ट का मतलब होता है गोद लेना। हम कहते हैं ना कि उसने बच्चा एडॉप्ट कर लिया, मतलब क्या कर लिया? गोद ले लिया। द करेक्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड एडेप्ट, एडेप्ट का करेक्ट मीनिंग क्या होगा? इसका मतलब आपसे क्या पूछा है? इसका सिनोनिम्स। तो यूज करने का मतलब होता है उपयोग लेना। एडजस्ट करने का मतलब क्या होता है? अपने आप को एडजस्ट कर रहा है, अपने आप को ढाल रहा है, या अपने आप को। एक्सपर्ट का मतलब भी क्या होता है? निपुण। एक्सपर्ट का मतलब क्या होता है? एक्सपर्ट का मतलब होता है निपुण। और फिट का मतलब होता है जो उसमें फिट बैठ जाए, जो स्थिर बैठ जाए, एक तरीके से फिट हो जा। ठीक है, समायोजित हो जाना। ठीक है, ये होता है। हमसे क्या पूछा था? सिनोनिम्स पूछा था। तो एडेप्ट का अभी हमने पढ़ा था, इसका मतलब होता है निपुण। इसे ही बोलते हैं हम परफेक्ट। इसे ही हम बोलते हैं परफेक्ट। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन। देखो, क्वेश्चन का मतलब होता है ध्यानपूर्वक। क्वेश्चन का मतलब क्या होता है? ध्यानपूर्वक। ठीक है, क्वेश्चन का मतलब क्या हो गया आपके? ध्यानपूर्वक। पहली चीज, आपसे क्या पूछा गया है? सिनोनिम्स पूछा गया है। ये आपके होटल मैनेजमेंट के अंदर, जो राजस्थान के अंदर एग्जाम होता है होटल मैनेजमेंट का, या फिर शायद हेड एंड मास्टर, हेड मास्टर होगा शायद, होटल मैनेजमेंट या हेड मास्टर, इसमें ये क्वेश्चन आया हुआ था। देखिए, क्वेश्चन का मतलब ध्यानपूर्वक। नीडी का मतलब होता है जरूरती, जिसको बहुत ज्यादा जरूरत हो। क्या हो? जरूरत वाला। नेग्लेक्ट का मतलब होता है किसी को क्या करना? इग्नोर कर देना। क्या कर देना? इग्नोर कर देना, मतलब एक तरीके से नजरअंदाज कर देना, इसका होता है। सॉरी, मैंने यहाँ पे नजरअंदाज, नजरअंदाज कर देना। ठीक है, डेंजर का मतलब क्या होता है? डेंजर का मतलब आप सबको पता है, खतरा। रिस्की, जिसके आगे मैं लिख सकता हूँ बड़ा रिस्की है। ठीक है, हैजार्डस हमने पढ़ा था इसका। देखिएगा, क्वेश्चन का मतलब ध्यानपूर्वक, और उसका सिनोनिम्स आपके क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, केयरफुलनेस। मतलब बहुत ध्यान से, बहुत केयरफुलनेस है, बहुत केयर तरीके से वो कार्य करता है। ठीक है, केयरफुली कार्य करता है। नेक्स्ट देखिएगा आप, डिलाइट। देखो, डिलाइट का मतलब होता है खुशी। डिलाइट का मतलब क्या होता है? खुशी। अच्छा, खुशी को देखने से पहले हम इसके तीन चार वर्ड देख लेंगे। खुशी को हम क्या बोल सकते हैं? जॉली। जॉली का मतलब भी क्या होता है? हैप्पी। ठीक है, हैप्पी हो गया इसका मीनिंग। नेक्स्ट देखिएगा, जॉली हो गया, हैप्पी हो गया, ब्लीथ हो गया। ब्लीथ का मतलब भी क्या होता है? खुशी। और एक वर्ड अभी हमने देख लिया, डिलाइट। डिलाइट का आपसे क्या पूछा गया है? डिलाइट का आपसे पूछा गया है सिनोनिम। डिलाइट का आपसे क्या पूछा गया है? सिनोनिम पूछा गया है। चार आपके ऑप्शन दिए गए हैं। एक तो दिया गया है प्लेजर, एक वेरिएशन, एक रेस्पेक्ट, और एक डिस्ट्रेस। देखो, रेस्पेक्ट तो क्या मतलब होता है? किसी को सम्मान देना। रेस्पेक्ट का मतलब होता है सम्मान। डिस्ट्रेस का मतलब होता है, मतलब बहुत ज्यादा किसी चीज पे नर्वस होना। ठीक है, एक तरीके से नर्वस होना। नर्वस होना। ठीक है, या फिर चिंता में होना। चिंता में होना। ठीक है, वेरिएशन का मतलब होता है चेंज। वेरिएशन का मतलब होता है चेंज। ठीक है, बदलाव। और प्लेजर, देखो प्लेजर, आपको स्कूटी आती थी, प्लेजर। ठीक है, प्लेजर की स्कूटी आई थी होंडा की। उस प्लेजर का मतलब ही होता है खुशी। उस प्लेजर का मतलब ही क्या होता है? खुशी। तो स्कूटी से याद रह जाएगा खुशी। हाँ, ये ना। तो आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा।
चूज द करेक्ट एंटोनिम। ठीक है। श्योर, श्योर का मतलब होता है निश्चित। प्रॉमिसिंग, ठीक है। इनडेफिनेट, अनसर्टेन, अनफेथफुल। देखो अनफेथफुल, देखो फेथफुल का मतलब यहां पे मैं बताता हूं आपको। फेथफुल, ठीक है। फेथफुल का मतलब क्या होता है? फेथफुल का मतलब होता है जिसपे जो विश्वास के योग्य हो। अनफेथफुल का मतलब होता है अविश्वासी। अविश्वासी, ठीक है। अनसर्टेन का मतलब होता है अनिश्चित। अनिश्चित, ठीक है। क्या मतलब होता है अनिश्चित? यहाँ पे अनिश्चित, ठीक है। ये होता है आपका अनिश्चित। इनडेफिनेट का मतलब भी क्या हो गया? एक तरीके से जो फिक्स नहीं है, अनिश्चित है। और प्रॉमिसिंग का मतलब होता है जिस चीज पे विश्वास आप कर सकते हो। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका। श्योर का मतलब होता है निश्चित, और आपका अनसर्टेनिटी, अनसर्टेन का मतलब होता है अनिश्चित, ठीक है। अफेक्शन का मतलब क्या होता है? और अफेक्शन का आपसे क्या पूछा गया था? अफेक्शन का आपसे यहाँ पे पूछा गया था एंटोनिम। एंटोनिम का आपका क्या हो गया? विलोम शब्द। अफेक्शन का मतलब होता है किसी से लगाव हो जाना। हम कहते हैं ना कि मुझे उससे बड़ा अफेक्शन है, मतलब मुझे उससे क्या है? बहुत ज्यादा लगाव है। देखो एवर्जन का मतलब होता है नापसंद करना, ठीक है। क्या मतलब होता है? एवर्जन का मतलब होता है नापसंद करना। अटैचमेंट होना, अटैचमेंट का मतलब भी होता है किसी से लगाव हो जाना। क्या हो जाना? लगाव हो जाना। एक सेकंड में, लगाव हो जाना, ठीक है। फॉन्डनेस, फॉन्डनेस का मतलब भी होता है किसी चीज का लगाव होना। मैंने कहा ना, ही इज वेरी फॉन्ड ऑफ जीके, ठीक है। वो से क्या है? इस चीज का फॉन्ड के साथ में ऑफ का यूज होता है प्रीपोजिशन का, तो फॉन्ड ऑफ का मतलब होता है बहुत ज्यादा पसंद करना, ठीक है। एक तरीके से मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ लगाव, मतलब किसी चीज को पसंद करना मतलब लगाव होना, ठीक है। लगाव होना। एग्रीमेंट का मतलब क्या हो गया? एग्रीमेंट का तो मतलब ये होता है किसी चीज पे क्या होना? आपकी रजामंदी होना, एग्री हो जाना, ठीक है। क्या हो जाना? एग्री हो जाना, अपन एग्रीमेंट, ठीक है। अपन जो एक तरीके से इसे बोलते हैं हिंदी के अंदर समझौता। क्या बोलते हैं? समझौता। आपसे क्या पूछा था? अफेक्शन का मतलब लगाव हो जाना, और एवर्जन का मतलब होता है क्या? नापसंद करना, नापसंद। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। एंटोनिम्स पूछा तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। देखिएगा नेक्स्ट, गॉर्जियस। देखिएगा, मैंने जैसे बोला कि आई सो यस्टरडे आई सो अ गॉर्जियस गर्ल। कल मैंने एक बहुत ज्यादा क्या देखी? सुंदर लड़की देखी। तो गॉर्जियस का मतलब होता है बहुत ज्यादा सुंदर होना, अट्रैक्टिव होना, अल्योर होना, चार्मिंग होना, मैग्निफिसेंट पर्सनालिटी होना। ये सारे के सारे वर्ड्स आपको किसको बताते हैं? शानदार, ठीक है। गॉर्जियस, शानदार, शानदार। देखिएगा, डल का मतलब होता है फीका। डल का मतलब क्या होता है? फीका। एकदम हमने कहा कि ये बड़ा डल कलर दिख रहा है, बड़ा फीका सा कलर है। ये कलर ऐसा है जो आपके एकदम पैसिव है, एक तरीके से दिखने में, जो अट्रैक्ट नहीं कर रहा। एक्सपेंसिव, देखिएगा, एक्सपेंसिव का मतलब होता है महंगा। इनएक्सपेंसिव का मतलब होता है जो महंगा नहीं हो, सस्ता, एक तरीके से, ठीक है। सस्ता बोल सकता हूं मैं इसे, चीप बोल सकता हूं, ठीक है। स्प्लेंडेड, स्प्लेंडेड का मतलब क्या होता है? शानदार। देखिएगा, स्प्लेंडेड का मतलब भी क्या होता है? शानदार। आपके स्प्लेंडर की बाइक आई थी, स्प्लेंडर की बाइक क्या है? बड़ी रफ एंड टफ है। एक बार आप पेट्रोल डलाओगे 60-70 किलोमीटर का एवरेज देती है। दो तीन आदमी, चार आदमी उस पर बैठ के जा सकते हैं, मतलब शानदार बाइक है, ठीक है। सस्ते बजट में बहुत अच्छी बाइक है ना, तो हम कहते हैं स्प्लेंडर से वर्ड याद कर सकते हैं हम, स्प्लेंडर से स्प्लेंडेड। स्प्लेंडेड का मतलब भी है शानदार। ऑर्डिनरी का मतलब होता है आम, ठीक है। कोई विशेष बात नहीं होना, आम है, आम बात, ठीक है। ऑर्डिनरी, आम चीज, ठीक है। आपको गॉर्जियस का मतलब शानदार, गॉर्जियस का आपसे सिनोनिम्स पूछा था, तो इसका आपका ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे सही हो जाए, ठीक है। आज की क्लास हम यहीं पे एंड करते हैं, ठीक है। आपको ये सेशन कैसा लगा? आप कमेंट करके बता सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और सब्सक्राइब करिए ज्यादा से ज्यादा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।